नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है बुक पढ़ो पर। आज हम बात करेंगे एक ऐसी किताब के बारे में जो हर एंटरप्रेन्योर और इनोवेटर के लिए मस्ट रीड है। पेटल थिल की 0 to 1 ये किताब आपको सिखाती है कि कैसे नए आइडियाज़ के साथ दुनिया को बदला जा सकता है और कैसे एक सक्सेसफुल बिजनेस क्रिएट किया जा सकता है। अगर आप अपने फ्यूचर के लिए यूनिक और इनोवेटिव सोच रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए है। स्टे ट्यून हैज़ वी कवर द सीक्रेट्स ऑफ इनोवेशन, मोनोपोली एंड स्टार्टअप्स के सीक्रेट्स का फॉर्मूला। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। लेट्स डिवाइन इनटू द वर्ल्ड ऑफ 0 to 1। चैप्टर नंबर 1, फ्यूचर का सोचना, फ्रॉम गोइंग 0 to 1। ऑथर कहते हैं 0 to 1 का मतलब है कुछ प्योरली नया क्रिएट करना जो पहले कभी एग्जिस्ट ही नहीं करता था। इसका फोकस इनोवेशन पर है जो दुनिया में एक यूनिक वैल्यू ऐड करे। अगर आप एक ऐसी चीज़ बनाते हैं जो ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है तो आप 1 to n कह रहे होंगे, मतलब एग्जिस्टिंग आइडिया का रिप्लिकेशन या इम्प्रूवमेंट कर रहे हो। लेकिन 0 to 1 का मतलब है एकदम नया आइडिया जो कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करना। उनका मानना है कि फ्यूचर को प्रेडिक्ट और शेप करना हमारे हाथ में है। सिर्फ चीज़ों को इम्प्रूव करने के बारे में नए तरीके ढूंढने चाहिए जिससे प्रॉब्लम्स सॉल्व हो और नए अपॉर्चुनिटीज़ बन सके। फॉर एग्ज़ाम्पल, फोर्ड ने सिर्फ फास्ट हॉर्सेस बनाने की सोची थी तो वो 1 to n करता, लेकिन उसने कार इन्वेंट करके 0 to 1 किया। थियर का यह पॉइंट एंटरप्रेन्योरशिप के लिए बहुत ज़रूरी है। उनका कहना है कि हम सबको अपने यूनिक आइडियाज़ पे काम करना चाहिए और फ्यूचर की पॉसिबिलिटीज़ को एक्सप्लोर करना चाहिए। अगर हम सिर्फ ऑलरेडी एग्जिस्टिंग इंडस्ट्रीज़ में कंपटीशन करते रहेंगे तो हम एक इनोवेटिव सोसाइटी नहीं बना पाएंगे। इन शॉर्ट, 0 to 1 का कॉन्सेप्ट क्रिएटिविटी, ओरिजिनलिटी और फ्यूचर फोकस थिंकिंग का मैसेज देता है, जिसमें नए इन्वेंशंस और आइडियाज़ के थ्रू दुनिया को बेटर बनाने की बात होती है। चैप्टर नंबर 2, मोनोपोली और कंपटीशन। ऑथर की बुक 0 to 1 में सेकेंड पॉइंट यह कहता है कि कंपटीशन से बच के मोनोपोली की तरफ फोकस करना चाहिए। वो आर्ग्यू करते हैं कि कंपटीशन बिजनेस को सिर्फ शॉर्ट टर्म में सर्वाइव करने देती है, लेकिन मोनोपोली लॉन्ग टर्म सक्सेस और ग्रोथ का रास्ता है। तो आइए जानते हैं मोनोपोली होता क्या है। मोनोपोली का मतलब है एक ऐसी पोजीशन जहां आपका प्रोडक्ट या सर्विस इतना यूनिक हो कि मार्केट में आपका कोई कॉम्पिटिटर ना हो। अगर आपकी कंपनी मोनोपोली होल्ड करती है तो आप अपने टर्म्स पर काम करते हुए और ज़्यादा प्रॉफिट कमा सकते हो। कंपटीशन का प्रॉब्लम। ऑथर कहते हैं कि कंपटीशन एक जीरो सम गेम है। कंपनीज आपस में प्राइस वॉर और रिसोर्स वेस्टेज में लग जाती है जो उन्हें लॉन्ग टर्म ग्रोथ से रोकती है। कंपटीशन का फोकस सिर्फ सरवाइव करना होता है, जबकि मोनोपोली का फोकस इनोवेशन और मार्केट डोमिनेशन होता है। मोनोपोली कैसे अचीव कर सकते हैं, आइए समझते हैं कुछ पॉइंट्स के द्वारा। पॉइंट नंबर 1, यूनिक प्रोडक्ट। ऐसा प्रोडक्ट बनाओ जो किसी और के पास ना हो, जैसे गूगल की सर्च इंजन मोनोपोली। सेकेंड, ब्रांड वैल्यू। किसी भी कंपनी के लिए उसकी ब्रांड वैल्यू बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। अपने ब्रांड को इतना स्ट्रांग बनाओ कि कस्टमर के पास अल्टरनेटिव का ऑप्शन ही ना हो। थर्ड, टेक्नोलॉजी एडवांटेज। टेक्नोलॉजी का यूज़ करके अपने कॉम्पिटिटर से आगे निकलो। मोनोपोली का मतलब सिर्फ मार्केट कैप्चर करना नहीं है, बल्कि अपने यूनिक आइडियाज़ के थ्रू कस्टमर्स को वैल्यू प्रोवाइड करना है। ऑथर कहते हैं कि लॉन्ग टर्म सक्सेस के लिए आपको कॉम्पिटिटर्स से अलग और बेटर बनाने पर काम करना होगा। चैप्टर नंबर 3, डेफिनाइट फ्यूचर प्लानिंग विथ क्लैरिटी।
पैटल थिल अपनी बुक 0 to 1 में कहते हैं कि सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर हमेशा डिफिनाइट फ्यूचर के साथ काम करते हैं। उनका मानना है कि दुनिया को दो तरह के लोग चाहिए हैं। ठीक है, तो आइए समझते हैं डिफिनाइट थिंकर और इनडिफिनाइट थिंकर में क्या अंतर होता है। डिफिनाइट थिंकर जो अपने गोल्स क्लियरली डिफाइन करते हैं और उस पर फोकस स्ट्रैटेजी के साथ काम करते हैं और सक्सेस हासिल करते हैं। इनडिफिनाइट थिंकर्स जो फ्यूचर को रैंडम और अनसर्टेन मानते हैं और अपने काम बिना किसी क्लियर डायरेक्शन के करते हैं। थिल आर्ग्यू करते हैं कि इनडेफिनाइट थिंकर्स सिर्फ शॉर्ट टर्म डिसीजंस लेते हैं और रियल प्रोग्रेस नहीं करते। डेफिनाइट थिंकर ऑन द अदर हैंड अपने फ्यूचर के लिए स्पेसिफिक प्लान्स बनाते हैं और अपने रिसोर्स को स्ट्रेटेजिकली यूज़ करते हैं। डेफिनाइट फ्यूचर का इंपॉर्टेंस। थायल कहते हैं कि अगर आपको अपने बिजनेस या लाइफ में सक्सेस चाहिए तो आपको अपना विज़न और पाथ क्लियरली डिफाइन करना पड़ेगा। आपको यह समझना होगा कि आप क्या अचीव करना चाहते हो और कैसे करोगे। जैसे के लिए इलॉन मस्क ने टेस्ला और स्पेस एक्स के लिए एक डेफिनाइट फ्यूचर इमेजिन किया। सस्टेन एनर्जी और इंटरप्लैनेटरी लिविंग। इस क्लैरिटी के बिना मस्क कभी अपने गोल्स अचीव नहीं कर पाते। की एलिमेंट्स ऑफ डिफाइंड थिंकिंग। विज़न, एक क्लियर और लॉन्ग टर्म गोल डिफाइन करो। फोकस, डिस्ट्रैक्शन अवॉइड करके अपने विज़न पर कॉन्सेंट्रेट एफर्ट्स लगाओ। थर्ड, एग्जीक्यूशन, आपके पास विज़न है, आप उसके ऊपर फोकस हो, अब बारी है उसको एग्जीक्यूट करने का। एक्शनेबल स्टेप्स लो जो आपको अपने गोल्स के क्लोज़र ले जा सके। थायल का मैसेज सब सिंपल है, अपने फ्यूचर के लिए क्लियर विज़न और स्ट्रॉन्ग प्लानिंग रखो, क्योंकि सक्सेस सिर्फ उन्हीं को मिलती है जो अपने गोल्स के लिए फोकस्ड और डिफाइंड होते हैं। फोर्थ, टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन। यह फोर्थ चैप्टर है जो टेक्नोलॉजी और इनोवेशन के बारे में बताता है। ऑथर की बुक 0 to 1 के फोर्थ चैप्टर में टेक्नोलॉजी और इनोवेशन की इम्पोर्टेंस को हाईलाइट किया गया है। थायल कहते हैं कि ट्रू प्रोग्रेस तभी होती है जब हम टेक्नोलॉजी का यूज़ करके नया और बेटर सॉल्यूशंस क्रिएट करते हैं। सिर्फ एग्जिस्टिंग चीज़ों को इम्प्रूव करना इनोवेशन नहीं होता, बल्कि कम्प्लीटली न्यू आइडिया या अप्रोच अडॉप्ट करना ही रियल इनोवेशन है। टेक्नोलॉजी का रोल। टेक्नोलॉजी एक टूल है जो हमें 0 to 1 का जर्नी अचीव करने में मदद करती है। अगर आप किसी प्रॉब्लम के सल्यूशन एक यूनिक और एफिशिएंट तरीके से टेक्नोलॉजी का यूज़ करके निकालते हैं तो आप मार्केट में एक डिस्ट्रक्टिव चेंज ला सकते हो। अमेज़ॉन ने ई कॉमर्स के फील्ड में रेवोल्यूशन लाया और टेस्ला ने इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को मेन स्ट्रीम बनाया। इनोवेशन का इम्पोर्टेंस। ऑथर आर्ग्यू करते हैं कि इनोवेशन का फोकस सिर्फ कंपटीशन बीट करना नहीं होना चाहिए, बल्कि कुछ ऐसे क्रिएट करना होना चाहिए जो दुनिया को और बेटर बना सके। इनोवेशन एक मोनोपोली बिल्ड करने का सबसे पावरफुल टूल है, क्योंकि एक यूनिक आइडिया ही आपको कॉम्पिटिटर्स से अलग और सुपीरियर बनाता है। स्टेप्स टू ड्राइव इनोवेशन। फर्स्ट, बिग प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई करो। सेकेंड, न्यू पर्सपेक्टिव अडॉप्ट करो। थर्ड, टेक्नोलॉजी को इंटीग्रेट करो। टेक्नोलॉजी और इनोवेशन एक बिजनेस के हार्ट है। अगर आप ट्रूली इम्पैक्टफुल चीज़ क्रिएट करना चाहते हैं तो आपको नए आइडियाज़ और एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ एक्सपेरिमेंट करना होगा। चैप्टर नंबर 5, टीम एंड कल्चर। ऑथर अपनी बुक 0 to 1 के चैप्टर नंबर 5 में टीम और कंपनी कल्चर्स की इम्पोर्टेंस को एक्सप्लेन करते हैं। वो कहते हैं कि एक सक्सेसफुल स्टार्टअप को फाउंडेशन एक स्ट्रॉन्ग और अलाइन टीम होती है। अगर आपकी टीम का विज़न और वैल्यूज़ कंपनी के गोल्स के साथ मैच नहीं करते तो लॉन्ग टर्म सक्सेस पॉसिबल नहीं है। स्ट्रॉन्ग टीम का रूल। ऑथर कहते हैं कि स्टार्टअप्स का इनिशियल स्टेज में छोटी और फोकस्ड टीम होना ज़रूरी है। हर टीम मेंबर को अपने रूल्स और रिस्पॉन्सिबिलिटी का क्लियर होना ज़रूरी है। जो लोग कंपनी के फ्यूचर में बिलीव करते हैं और पैशन के साथ काम करते हैं वो एक बिजनेस को एक्स्ट्राऑर्डिनरी बना सकते हैं।
कंपनी कल्चर की इम्पोर्टेंस। अच्छी कंपनी कल्चर का मतलब है एक ऐसे इन्वॉल्वमेंट क्रिएट करना जहां लोग मोटिवेटेड और प्रोडक्टिव फील करें। ऑथर कहते हैं कि टीम मेंबर्स के बीच ट्रस्ट और कोलैबोरेशन होना चाहिए। अगर कल्चर स्ट्रांग होगा तो आपकी टीम ज़्यादा एफिशिएंसी काम करेगी और चैलेंजेस को ओवरकम करेगी। की एलिमेंट्स फॉर अ ग्रेट टीम एंड कल्चर। फर्स्ट, शेयर्ड विज़न। हर टीम मेंबर को अपनी कंपनी के लॉन्ग टर्म्स गोल्स के बारे में क्लियर होना चाहिए। सेकेंड, राइट पीपल। सिर्फ टैलेंटेड नहीं बल्कि पैशनेट लोग हायर करो जो मिशन में बिलीव करते हों। थर्ड, इफेक्टिव कम्युनिकेशन। ओपन और ऑनेस्ट कम्युनिकेशन एक हेल्दी कल्चर के लिए ज़रूरी है। फोर्थ, ओनरशिप। हर मेंबर को अपने काम के लिए अकाउंटेबल फील करना चाहिए। ऑथर का मैसेज क्लियर है, एक स्टार्टअप सिर्फ तब सक्सेसफुल होगा जब उनकी टीम अलाइंड, मोटिवेटेड और कोलैबोरेटिव होगी। कंपनीज कल्चर एक लॉन्ग टर्म कॉम्पिटिटिव एडवांटेज बन सकता है। अगर आपको वीडियो यहाँ तक पसंद आया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें जिससे हम ऐसे और भी कंटेंट ला सकें। चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। पॉइंट नंबर 6 या चैप्टर नंबर 6, स्टार्टअप का फॉर्मूला। ऑथर अपनी पॉइंट 0 to 1 के चैप्टर नंबर 6 में सक्सेसफुल स्टार्टअप के लिए एक फार्मूला डिफाइन करते हैं। उनका कहना है कि स्टार्टअप का मेन फोकस इनोवेशन, क्लैरिटी और एक्सिक्यूशन होना चाहिए। ऑथर स्टार्टअप को यूनिक और इम्पैक्टफुल सॉल्यूशंस क्रिएट करने के लिए गाइड करते हैं। स्टार्टअप्स की डेफिनेशन। थाइल स्टार्टअप्स को एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन के रूप में डिफाइन करते हैं जो एक्सट्रीम रैपिड ग्रोथ और स्केलेबिलिटी पर फोकस करती है। लेकिन ग्रोथ तभी पॉसिबल है जब एक स्टार्टअप की यूनिक आइडिया पर काम करे और अपनी एग्जीक्यूशन स्ट्रैटेजी को परफेक्ट करें। स्टार्टअप के इम्पोर्टेंस एलिमेंट्स। फर्स्ट, यूनिक आइडिया। स्टार्टअप तभी सक्सेसफुल होते हैं जब उनका प्रोडक्ट या सर्विस यूनिक हो, ऐसे प्रॉब्लम्स को सॉल्व करे जो किसी ने एड्रेस नहीं किया। जैसे पेपैल ने ऑनलाइन पेमेंट को रिवोल्यूशनाइज किया। टाइम का यूज़। करेक्ट टाइमिंग क्रिटिकल होती है। मार्केट के नीड्स और ट्रेंड्स को समझना और उसके अकॉर्डिंग एक्शन लेना ज़रूरी है। थर्ड, स्मॉल फोकस टीम। स्टार्टअप में छोटी स्किल्ड और अलाइन टीम ज़्यादा प्रोडक्टिव होती है। हर मेंबर का विज़न और डेडिकेशन एक जैसा होना चाहिए। फोर्थ, क्लियर डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रैटेजी। आपका प्रोडक्ट चाहे कितना भी इनोवेटिव हो, अगर उसकी मार्केटिंग और डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रॉन्ग नहीं है तो सक्सेस मिलना मुश्किल है। प्रोडक्ट रीच बनाने के लिए एक सॉलिड प्लान होना ज़रूरी है। एग्जीक्यूशन की इम्पोर्टेंस। थे कहते हैं कि एक आइडिया सिर्फ तभी सक्सेसफुल होती है जब उनका एग्जीक्यूशन फ्लॉलेस हो और स्टार्टअप को अपने रिसोर्स और टाइम का बेस्ट यूज़ करते हुए फास्ट और एफिशिएंट काम करना चाहिए। स्टार्टअप्स का सक्सेस एक यूनिक आइडिया, सही टाइमिंग, स्मॉल टीम और स्ट्रॉन्ग एग्जीक्यूशन स्ट्रैटेजी पर डिपेंड करता है। सेवेंथ, सेक्रेसी और न्यू आइडियाज़। पैटल थेल अपने किताब 0 to 1 के चैप्टर नंबर 7 में कहते हैं कि दुनिया में अभी भी बहुत सारे सीक्रेट्स हैं जो अब तक डिस्कवर नहीं किए गए हैं। यह सीक्रेट्स नए बिजनेस और इनोवेशन के लिए अपॉर्चुनिटीज़ बन सकते हैं। थाइल आर्ग्यू करते हैं कि सक्सेस एंटरप्रेन्योर वो होता है जो नए आइडियाज़ और सीक्रेट्स को ढूंढने और उन्हें रियलिटी में बदलने का रिस्क लेते हैं। सीक्रेट्स का कॉन्सेप्ट। सीक्रेट का मतलब है वो नॉलेज जो आप तक किसी के पास नहीं है, जो लोग के लिए ऑब्वियस नहीं है। थैल कहते हैं कि आज के कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में लोग मान चुके हैं कि सब कुछ डिस्कवर हो चुका है, लेकिन ऐसा नहीं है। हर फील्ड और इंडस्ट्री में नए आइडियाज़ और इनोवेशन की ज़रूरत है। सीक्रेट्स का इंपॉर्टेंस इन स्टार्टअप। यूनिक अपॉर्चुनिटीज़। सेकेंड, ब्रेक कन्वेंशनल थिंकिंग। थर्ड, बिग प्रॉब्लम सॉल्व करना। एंटरप्रेन्योर्स के लिए एडवाइस। फर्स्ट, क्वेश्चन एवरीथिंग। जो चीज़ ऑब्वियस लगती है उन्हें क्वेश्चन करो। सेकेंड, एक्सप्लोर न्यू फील्ड्स। जो टेक्नोलॉजी और मार्केट को एक्सप्लोर करो। थर्ड, रिस्क लो। सीक्रेट्स ढूंढने और उन्हें इम्प्लीमेंट करने के लिए करेज और रिस्क टेकिंग एबिलिटी ज़रूरी है। थायल का मैसेज है कि सीक्रेट और न्यू आइडियाज़ एक्सप्लोर
करने के लिए क्यूरियोसिटी और अनकन्वेंशनल थिंकिंग होनी चाहिए। यही एक स्टार्टअप को यूनिक और सक्सेसफुल बनाता है। तो दोस्तों, यह थी पीटर थिल की किताब 0 to 1 की समरी। इस किताब ने हमें सिखाया कि इनोवेशन और यूनिक आइडियाज़ से कैसे दुनिया को बदला जा सकता है और एक सक्सेसफुल बिजनेस कैसे बनाया जा सकता है। और यहाँ पर जो मैं पॉइंट्स के वजह चैप्टर यूज़ किया है, ठीक है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें और अपने थॉट्स नीचे कमेंट में ज़रूर शेयर करें। आपके लिए कौन सा पॉइंट सबसे इम्पैक्टफुल था वो बताना ना भूलें। और हाँ, ऐसे ही और भी इंटरेस्टिंग बुक्स, समरीज और नॉलेज पैक वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकन दबाना मत भूलना ताकि आपको हमारे नए वीडियोस के अपडेट्स तुरंत मिल सके। दोस्तों, याद रखिए, एक छोटी आइडिया भी दुनिया बदलना की ताकत रखती है। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग।